हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और आज हम बनाएंगे पालक पनीर की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी बन के रेडी होंगे और इसको हम विदाउट क्रीम बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और इस रेसिपी में पनीर हम अपने घर पे ही बनाएंगे, मार्केट का पनीर नहीं यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पनीर बनाएंगे। पनीर के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और दूसरे साइड में यहाँ पे हम पालक लेंगे और पालक को अच्छे से वॉश करेंगे और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालना है। तो उबालने के लिए इसको हम पैन में सारे जो पालक उसको ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे उबाल लेना है। इस तरीके से पालक उबाल लेने से जो पालक है हल्का सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही यमी सब्जी बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पालक में एक उबाल आ गया है तो गैस को बंद करेंगे। और दूसरी साइड में जो हमने दूध को रखा था वो गर्म हो गए हैं तो इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून विनेगर। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना जो विनेगर है उसको दूध में ऐड करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूध है अच्छे से फट गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से छेना बन के स्टार्ट हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, कॉटन के कपड़े पे सारे जो हमने दूध को फाड़ा उसको ट्रांसफ़र करेंगे और सारे पानी को निकाल लेंगे। और इसके बाद से ना फ्रेश वाटर से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद से इस सारे पानी को निचोड़ के निकालेंगे और 10 मिनट के लिए ना इसको ऐसे ही बांध के रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वो सारा निकल जाए और बढ़िया से पनीर बन के रेडी हो जाए। तो इस तरीके से पनीर घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और ख़ासकर मार्केट के कंपेयर में घर का पनीर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसको बनाना और भी ज़्यादा इजी है। तो अभी इसमें अच्छे से सारे पानी को निकाल के इसके ऊपर कुछ भारी सा बर्तन रखेंगे और सारे पानी को निकलने देंगे। दूसरे साइड में कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सरसों तेल या आप कोई सा भी तेल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद से इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, आधी इंच दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग, हाफ टी स्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे और 1/3 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड करें। सारे साबुत मसाले को 1 से 2 सेकंड के लिए हमें यहाँ पे अच्छे से चटकने देना है ताकि जो मसाले हैं यानी जो मसाले के फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधे इंच अदरक, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली कट करके ऐड करेंगे और 1 टमाटर को रफली कट करके ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे 6 से 7 काजू ऐड करें। और इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेना है ताकि जो ये सारे टमाटर और प्याज है ना ये सॉफ्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं और सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी इसको हमें तेल से बाहर निकालना है और थोड़ा देर इसको ठंडा करेंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसको इसी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही जो हमने पालक को उबाल के रखा था उसको भी इसी सारी चीज़ों में ऐड करेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी करें। तो पालक पनीर घर पे बनाने का ये सबसे आसान तरीका है और ये बिल्कुल ढाबे जैसे बन के रेडी भी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेस्ट है ये तैयार हो गया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो हमने पनीर को निकाल के रखा था वो भी यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है, यानी बिल्कुल पनीर बन के रेडी हो गए हैं। तो घर पे पनीर बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मिनटों में बन के रेडी भी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पनीर है बन गया है। तो इसको अपने पसंदीदा शेप में काट के रेडी करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी स्पॉन्जी है। और इसको क्या करेंगे कि अब जो तेल था सेम तेल में सारे पनीर को ऐड करेंगे और अच्छे से इसको 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे पनीर को हमें अलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से हमें फ्राई करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पनीर है इसमें कलर बहुत अच्छे आए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अभी इसको हम तेल से बाहर निकालते हैं और फिर हम इसी तेल में ग्रेवी बनाएंगे। तो तेल यहाँ पे जो है बहुत गर्म है तो गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे ऑफ़ करना है और फिर गरम तेल में ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही यहीं पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और सारी चीज़ों को 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से तेल में मिक्स करेंगे और इसके बाद से गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि अगर गैस ऑन करके हम सारे मसाले को ऐड करते हैं तेल में तो जो मसाले हैं वो जल जाते हैं। तो इसीलिए सारे मसाले को ऐड करते टाइम गैस
को जो गैस का फ्लेम है उसको बंद रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाले अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट को तैयार करके रखा था। तो सारे पेस्ट को मसाले में हमें ऐड करना है और अच्छे से इसको चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, ताकि जो पालक है और मसाले हैं अच्छे से भून जाए। तो सारी चीज़ों को पहले तो हमें यहाँ पे मिक्स करना है और फिर हमें यहीं पे ऐड कर लेना है अपने टेस्ट के अनुसार नमक और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें और सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें अच्छे से मिक्स करना है और कवर करके मीडियम आंच पे 15 मिनट तक हमें मसाले को भूनना है और पकाना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके हमें इसको भूनना है और बीच बीच में ना कवर को हटा के सारे मसाले को हमें चलाते हुए भूनना है, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसको बहुत ही कम टाइम में बना के रेडी कर सकते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मसाले अच्छे से भून गए हैं और मैंने ना बीच बीच में 1 से 2 बार मसाले को अच्छे से चला लिया था। तो अब यहाँ पे हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ कप से 1.5 कप पानी ऐड किया था। आप अपने हिसाब से जो ग्रेवी है इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 कप पानी डाला, इसको बढ़िया से मिक्स किया और फिर मैंने आधे कप पानी दोबारा डाला। तो इसके बाद से पानी को अच्छे से हमें यहाँ पे पालक में मिक्स करना है और साथ ही यहाँ पे जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा था उसको ऐड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पनीर है कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुए हैं। तो एक एक करके सारे पनीर को हमें यहाँ पालक में ऐड करना है और इसके बाद से ना एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और कवर करके सिर्फ हमें 5 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। तो एक बार आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो 5 मिनट हो गए हैं और लीजिए बनके तैयार है घर पे ही एकदम सुपर टेस्टी और हेल्दी पालक पनीर की रेसिपी। आप अगर इसमें चाहे तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। ये बिना क्रीम ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए।